हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित रोहरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, द बेस्ट एकेडमी फॉर कॉमर्स अक्रॉस इंडिया। एंड इस वीडियो में जो सारे के सारे स्टूडेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, देखिए आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो मतलब यू कैन फॉल इन ईदर ऑफ द टू कैटेगरीज। पहला, आप सीएस डबलईटी एग्जाम क्लियर करके आए हो एंड देन आप सीएस एग्जीक्यूटिव करवाना चाहते हो। एंड द सेकेंड इज डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसमें आप अपने या तो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या आफ्टर क्लियरिंग द फाइनल एग्जाम्स ऑफ सीए एंड सीएमए डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, थ्रू आउट मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा। बिकॉज गए वो दिन जब हम लोग इंटरनेट कैफे में जाते थे एंड इंटरनेट कैफे में जाके हम लोग फॉर्म्स भरवाए करते थे, लेकिन अभी आपको इंटरनेट कैफे में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थ्रू आउट प्रोसीजर मैं आपको गाइड कर लूंगा। इस पीडीएफ में सारे के सारे डिटेल्स बेटा कवर्ड है, तो मेक श्योर आप इस पीडीएफ से गो थ्रू कर ले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करवाते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वाला रूट लिखा हुआ है, लेकिन डबलईटी के थ्रू भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे जाके, यू विल प्रेस ऑन www.icsi.edu। जैसे कि आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आपको ये ऐसा होम टैब दिखेगा। होम टैब में यू कैन सी वन स्टूडेंट्स टैब। जैसे आप स्टूडेंट्स टैब पे क्लिक करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। इधर आपको क्लिक करना है ऑन द वेरी फोर्थ ऑप्शन, दैट इज टू रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डायरेक्ट। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें बहुत सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड एज यू कैन सी, जिसमें फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिफिकेशन अगर आपका कुछ है तो वो हो गया, अगर आप कोई अदर देन जनरल किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, देन आपका आईडी प्रूफ हो गया। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप सबको सिलेक्ट करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। एज सुन एज यू गो ऑन प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको मल्टीपल टैब्स फिल करना होंगे। जो पहला टैब आपका होता है दैट इज टू फिल द बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आप अप्लाइड प्रोग्राम मतलब आप कौन से कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, दैट्स एग्जीक्यूटिव। क्वालिफिकेशन, आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो, अगर आप डबलईटी के थ्रू आ रहे हो तो आपको यहाँ पे डबलईटी का भी ऑप्शन दिखेगा, आपको वो चूज करना पड़ेगा। देन अपना रिस्पेक्टिव आधार कार्ड नंबर, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। मेक श्योर कि जहाँ पर भी ऐसा छोटा सा स्टार मार्क ड्रॉन है, दैट फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो कंपलसरी आपको वो चीज़ें फिल करनी ही है। बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप फिल करो तो चलेगा वरना नहीं करेगा। एक बार आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर लोगे, अगर कोई बेसिक डिटेल्स आपने फिल नहीं करी है तो वो आपको एज एन एरर शो होता है। जब आप सारी की सारी डिटेल्स बेसिक सही तरीके से फिल कर लोगे एंड जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, यू विल गेट अ यूनिक रिक्वेस्ट आईडी। मेक श्योर इस यूनिक रिक्वेस्ट आईडी को आप अपने पास रखिए फॉर फर्दर रेफरेंस, ताकि आपको आगे भी वो काम आएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यू विल गो ऑन द सेकेंड पेज, जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको अपने रिलेटिव का नाम, उनका एड्रेस, आपका रिलेटिव का नाम, आपके मदर का नाम डालना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो तो कौन सा क्वालिफिकेशन करके आप आ रहे हो उसकी सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज है, कौन सा एग्जाम पास किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी था, मेन सब्जेक्ट कौन सा था, कब पास किया है, सारी डिटेल्स आप फिल करोगे। देन यू विल गो ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ऑन द पेज नंबर 3 यू विल हैव टू फिल द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको बेसिक क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू विल हैव टू शो कि आपको सीएस कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला। देन पेमेंट अमाउंट ये डायरेक्टली आपका पॉपअप करेगा, यहाँ पे नीचे ओवरव्यू दिया हुआ है। तो आपको जो पेमेंट करना पड़ता है फॉर एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन दैट इज लगभग 15,100 रुपीज़। ये आपका जो भी आप जब भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हो उस रिस्पेक्टिव समय पे आपकी फीस दिख रही होगी। इसमें आपको देखिए एग्जीक्यूटिव फी लिखा हुआ है, एजुकेशन फीस 6,500 है, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 का है, सब्सक्रिप्शन टू चार्टर्ड सेक्रेटरी 500 रुपीज़ का है। अब देखो सीधी बात है कि इसमें आपको स्टूडेंट्स जर्नल आता है, अगर आप इस स्टूडेंट्स जर्नल के लिए ऑप्ट इन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इसको अनचेक कर सकते हो, तो आपका वो 500 रुपीज़ नेट में से लेस हो जाएगा। देन प्री एग्जाम फीस आ गया, स्टूडेंट्स ओरिएशन आ गया, सेल मैनुअल आ गया, डबलईटी एग्जामिनेशन फीस। अब देखो ये जो डबलईटी एग्जामिनेशन फीस है ये लगेगी उन्हीं बच्चों को जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हैं। जो बच्चे डबलईटी के थ्रू आ रहे हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव एग्जाम दी है तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी एंड यहाँ पे जो फीस है वो कम हो जाएगी। आप रिस्पेक्टिव लेवल पे यू कैन सी लगभग 10,000 के आसपास आपको फीस लगती हुई दिखेगी। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट होगा या EET पासिंग का होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप डालोगे, 10th-12th का आपका मार्कशीट हो सकता है, आप अपने सिग्नेचर की फोटोग्राफ, आप अपना पर्सनल फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ों के आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर साइज फॉर्मेट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का जो साइज होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर लिमिट का होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे क्लिक करोगे, आर हियर बाय डिक्लेयर की सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सही है, देन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नीचे चेक करो क्या बोला हुआ है, आप JPG और इमेज में ही अपलोड कर सकते हो, कुछ आप डॉक्स, JPG, PDF में ही अपलोड कर सकते हो। एंड जो साइज होना चाहिए, साइज शुड बी मैक्सिमम 2 MB। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट 2 MB से ऊपर जाता है तो मेक श्योर आप उनको प्रॉपरली कंप्रेस कर लोगे एंड देन ही आप उनको अपलोड करोगे, अदरवाइज वो अपलोड होगा नहीं। उसके बाद कंफर्म एप्लीकेशन जैसे आप करोगे तो आपको एक बार पूरा का पूरा प्रीव्यू मिलेगा फ्रॉम स्टार्टिंग, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स हो गया, एजुकेशन डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो गया, इस सब के बाद यू विल क्लिक ऑन द कंफर्म एप्लीकेशन। जैसे आप अपने कंफर्म एप्लीकेशन पे करते हो, इट डायरेक्ट्स यू टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में आपको देखना है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। या तो आप पेमेंट चलान के थ्रू कर सकते हो, या तो आप पेमेंट बिल डेस्क के थ्रू कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया, इन सब के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपना रिस्पेक्टिव आपको रिडायरेक्ट करेगा, जैसे आप अपना पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर दोगे, आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पॉपअप होगा जिसमें आपका रिक्वेस्ट ID, ट्रांजेक्शन ID, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। मेक श्योर आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि कल जाके अगर आपका एप्लीकेशन कहीं अटकता है तो आप इंस्टीट्यूट को ये शो कर सकते हो एंड आपका प्रोसीजर गो आउट होगा। देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे कि आप प्रोसीड करोगे, आपको जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कंफर्मेशन आ जाएगा दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। आपको एक प्रॉपर मेल भी रिसीव हो जाएगा एंड वंस यू रिसीव द मेल, आपके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे सर्टेन नंबर ऑफ डेज में, डिपेंड्स अपॉन द एरिया, कुछ एरियाज में 10-15 दिन का टाइम हो सकता है, कुछ एरियाज में मैक्सिमम इट कैन गो टू 1 मंथ, लेकिन उस रिस्पेक्टिव जगह पे आपकी जो बुक्स होती हैं, स्टडी मैट होती हैं, उसकी हार्ड कॉपी आपके घर पे प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड आपका जो एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन रहेगा दैट विल बी योर यूजर ID। तो हैंसफोर्थ जो स्टूडेंट्स पोर्टल होता है, दैट इज द स्मैश पोर्टल, वही रजिस्ट्रेशन ID यूज करके आप स्मैश पोर्टल को हैंसफोर्थ एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। यही प्रोसीजर डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए ही है, यही प्रोसीजर EET वालों के लिए भी है, बस कुछ छोटे से चेंजेस हैं एंड जहां से भी चेंजेस रहेंगे आप उसको करते चलोगे। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये थी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर। मेक श्योर जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन होती है, मेक श्योर आप डेडलाइन से कम 10 या 15 दिन पहले फॉर्म भर दें, बिकॉज द सिंपल रीजन इज कि सारे बच्चे लास्ट में ही भरते हैं एंड लास्ट में भरने की वजह से बहुत सी बार ऐसा होता है कि लास्ट के 1-2 दिन में जो वेबसाइट है वो एरर दे देती है एंड अगर वेबसाइट में कुछ इशू आता है, सो आई डो नॉट वांट कि आपको लेट फीस भरनी पड़े, या आई डो नॉट वांट कि आपका रजिस्ट्रेशन डिले की वजह से आपका अटेम्प्ट डिले हो जाए। सो बेटर लेट देन सॉरी। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप अपना एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कर लें एंड वी आर वेटिंग फॉर यू एज यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। आइए साथ में मिलकर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करते हैं, साथ में मिलकर एग्जीक्यूटिव को फोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मेक श्योर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दोगे एंड ये वाला PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, जस्ट रेफर द PDF वंस एंड अपना प्रोसीजर कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।